गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं 5:24, 5:24। तो अभी तक मैंने मेडिटेशन किया है और बस वही किया है। तो आज मैं उठा हूँ 5 बजे। कल मैं 12:30 बजे सोया था, उसके बाद भी मैं 5:30 बजे उठा हूँ। तो 5.5 आवर्स की नींद हुई है। मे बी पॉसिबल हुआ तो आफ्टरनून में 1 घंटे की नैप मैं लूँगा आज, क्योंकि मिनिमम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो अब जाना है पानी गर्म करने। चलो। और मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड इसलिए भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ ये नहीं सोच के स्टार्ट करी है कि 1-2 दिन या 1-2 महीने जैसे 75 हार्ड करते हैं लोग, तो मैं ये कर रहा हूँ। मे बी 1000 ईजी मीन्स 75 हार्ड होता है ना। तो मैं इसे कुछ ऐसे करना चाहता हूँ जैसे कि ये बहुत आसान है और बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो मुझे नहीं पता है कब तक मैं ये करने वाला हूँ, बट देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है धीरे 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 इम्प्रूव होते जाना। तो ये तो सारी ज़िंदगी चल सकता है, बट फिर भी फॉर अ रीज़न आई हैव अ टाइमर, डेज टाइमर इन माई फ़ोन, कि मैं उसमें 1800, नॉट 1800 एग्जैक्ट, मीन्स पूरे 5 साल का एक टाइमर चालू है, जिसमें मुझे लाइक जेन्युइनली विद इन 5 ईयर्स मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है। आई हैव अचीव्ड मैनी थिंग्स अभी तक, बट जो लाइफ में जीना चाहता हूँ वो नहीं जी रहा हूँ मैं अभी भी। सो मे बी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका ये माइंडसेट कैसे बना, ये माइंडसेट इसलिए भी बना है क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मुझे आई गेस मुझे ये नॉर्मल लाइफ हज़म नहीं हो रही है, मे बी। सो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ और अभी तक चीज़ें काफ़ी अच्छी चली हैं। अगर तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें सुबह उठने के बाद एक्चुअली करना क्या है, और अगर चीज़ें लाइंड अप हों कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ऐसा नहीं है कि जैसे यू कांट टेक अ डे ऑफ, यू कैन, बट नेक्स्ट डे या फिर विद इन 2 और 3 डेज़ वापस उसी शेड्यूल पे वापस आना है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे कि यार तुम तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, तुम तो हो एक रूटीन की तरफ, हाँ मैं स्टिक हूँ एक रूटीन की तरफ, बट दैट्स माई चॉइस कि अगर मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ तो मे बी मैं 1 दिन पहले अपना आधा काम करके मैं बाहर जा सकता हूँ। चीज़ें मेरे हाथ में हैं। तो एक रूटीन से स्टिक ना होना ये लोगों का एक बहाना है कि भाई फिर तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए। नहीं, फिर लाइफ थोड़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। मैंने कैमरे तो अच्छे अच्छे ले लिए हैं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इनका आईएसओ ही सेट नहीं कर पाता हूँ कभी कभी तो, बट ठीक है। लेकिन इतना तो आ जाना चाहिए था। अभी जैसे मैं हाफ आ रहा हूँ, इट्स लाइक अच्छा फ़ोन में मैंने किया हुआ है, लाइक दिख सकता हूँ। ओके, लेंस की भी बात होती है, ये वाला बेसिक किट लेंस है। सो इट्स 535
और अब पानी पीने के बाद वॉक पे निकलूँगा। ये जो चीज़ें लाइंड अप होती है ना, लाइक अभी जैसे मुझे गर्म पानी पीने के बाद वॉक पे जाना है, फिर वापस आके फ्रेश होके रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद स्पेनिश सीखनी है। स्पेनिश एक्चुअली एक्स्ट्रा है, वो तो मैं सीखना चाहता हूँ। गिटार भी है, तुम बोल सकते हो, बट ये कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी हॉबीज़ में आती हैं, जो पसंद करने वाली चीज़ों में आती हैं, जब हम इन्हें ऐड ऑन करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू बेसिक लेवल पीपल तुम्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, तुम्हें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इट फील्स गुड। और अगर दूसरों के बारे में ना सोचें, खुद के बारे में भी सोचें, तो कुछ नया सीखने में एक अलग ही मज़ा आता है। तब तक नहीं आएगा वो मज़ा जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें एक्चुअली नहीं लगेगा तुम्हें थोड़ा कुछ आ रहा है। बट जैसे जैसे तुम थोड़ा बिना मन के भी, अगर किसी दिन मन नहीं है तुम्हारा, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तो एक पॉइंट आएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा कि पहले से तो बेहतर हूँ, पहले शायद इतना भी नहीं पता था या इतना भी नहीं आता था। तो अच्छा लगता है। देखो, मैं तब तक कोई ज्ञान किसी को नहीं देता जब तक मैंने वो खुद पे अप्लाई ना किया हो। तो अब जब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये लाइफ बहुत सालों से जी रहे होंगे, बट मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए ये चीज़ नई है और बहुत अच्छी है। देखो, मीनिंग लग रहा है लाइफ का थोड़ा कुछ। तो आई विल से कि तुम भी ये मत सोचो कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, प्लान मत करो, बस ट्राई करो। अभी चलते हैं वॉक के लिए पानी ख़त्म करके। आज मैं फिर एक बार जा रहा हूँ गार्डन चेक करने, खुला है या नहीं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट थर्ड डे है जब बारिश नहीं हुई है। सो देखते हैं। अच्छी खबर है, गार्डन खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो मैं वॉक करके आ चुका हूँ एंड मैं नहा भी चुका हूँ। तो अब वक्त है एक कप कॉफ़ी बनाने का, क्योंकि पता नहीं, आई गेस मेरे दिमाग को ये मिथ है कि जब तक मैं सुबह की कॉफ़ी नहीं पीऊँगा मैं प्रॉपर अच्छे से होश में नहीं आऊँगा। अब ये मिथ है या ये सच है पता नहीं, बट अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ मे बी मेरी नींद, क्योंकि सिर्फ 5.5 घंटे की हुई है, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइक 10 to 20% फेड आउट चल रहा हूँ। लाइक जब हम एकदम होश में होते हैं तो हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है, बट अगर मैं थोड़ा फेड आउट चल रहा हूँ तो वो भी मुझे समझ में आ रहा है। आज एक्चुअली आफ्टरनून में इफ़ पॉसिबल हुआ, जो कि होगा ही मोस्टली, तो एक नैप ज़रूरी है, क्योंकि फिर इवनिंग में जब काम करना है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और मैं अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मेरा सर दुख रहा हो या मुझे कोई वैसे बॉडी में इशू हो रहे हों, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही हो, ऐसी चीज़ें मुझे हुई नहीं है और आई होप इन फ्यूचर भी ना हो। तो जब मार्केट का बहुत डाउन द लाइन वाला टाइम होता है, मोस्टली
सॉरी, मोस्टली 11 AM से लाइक 1:30 तक या फिर 1 या 1:30 तक ऐसा टाइम होता है जब या तो मार्केट गिर रहा होता है या फिर जितने पे है वही स्टेबल पे रहता है, तो वो एक टाइम होगा जब मैं नैप ले सकता हूँ। बाकी देखते हैं। शिट, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली कॉफ़ी में पानी ज़्यादा डाल दिया है। आगे इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे भी मैं बोल सकता हूँ लाइक थोड़ा फेड आउट हूँ मैं आज अभी के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद ठीक हो जाऊँगा। नाइस। इसे वैसे मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ परफेक्ट कॉफ़ी, क्योंकि और दिन जब मैं ब्लेंड करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं, तो कॉफ़ी की क्वांटिटी कम रहती है। बट आज थोड़ा कम ब्लेंड किया है तो क्वांटिटी अच्छी है। एंड इट्स रेडी। रील के लिए क्लिप ले लेता हूँ। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ये गाने बजाता हूँ रीडिंग करने से पहले, ये काइंड ऑफ एक्चुअली मुझे हेल्प करते हैं कंसंट्रेट करने में। मे बी ये सच ना हो, बट देखो जो भी हमारा दिमाग मानता है, सोचता है कि हाँ ये सच है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे लिए सच ही होता है। तो अगर मुझे लगता है कि इससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है तो एक्चुअली बढ़ता है। ओके, लेट्स गो एंड रीड। रीडिंग करके हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं अभी। सो आज हमारा डे 14 है स्पेनिश सीखने का। सो आज भी हमें ट्रांसलेट करना है लेकिन इंग्लिश में नहीं, स्पेनिश में। ब्रीदिंग का थोड़ा हो रहा है। स्पेनिश में क्वेश्चंस हैं, उसी का जवाब स्पेनिश में देना, मीन्स इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन। तो आई गेस हाफ एन आवर में हो जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास 45 मिनट्स होंगे, मतलब मेरे पास 45 मिनट्स होंगे आगे की चीज़ें करने के लिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट और डेस्क सेटअप करना ट्रेडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। Como te llamas means what is your name। इतना तो सीख ही गया हूँ। De donde eres means where are you from।
A few moments later. सो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं 5 मिनट लेट हो गया हूँ आज। मार्केट चालू हो चुका है, हो जाता है कभी कभी। वैसे भी 5 मिनट तो मैं 9:30 तक तो एनालाइज ही करना होता है। वाह, ओके, तो गिरा है आज स्टॉक। मुझे गिरा है और काफ़ी अच्छा गिरा है। 14-13 तक गया था हाईएस्ट। आई गेस इसका ओपनिंग प्राइस चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ओपन हुआ था 1411 पे, कल बंद हुआ था 1407 पे, तो ऊपर गया था थोड़ा सा, बट उसके बाद नीचे गया है 923। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। मैं पहले तो इसको छोटा करता हूँ अभी, ठीक है, छोटा। अब तुम्हें एक टाइम देखना है इधर, 12 बजे यहाँ से चालू करते हैं 11:45, ठीक है। 11:40 को बहुत ऊपर गया था 1404, ठीक है। उसके बाद नीचे गया 1397। अब इसके बाद 11:45 से 2:15 तक ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई। फ्लक्चुएशन आई है लेकिन बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई है। अब ये और नीचे जा रहा है। A few inches later. अभी मार्केट चालू है लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं थोड़ी अपनी एडिटिंग करने बैठ गया। सोचा थोड़ा काम निपटा लेता हूँ ताकि शाम में मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल सके। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मार्केट बंद हुआ है, तो मेरा लंच भी हो गया था। सो अब मैं जा रहा हूँ मैंगो शेक बनाने। तो मैंगो शेक बना के फिर पीने के आधे घंटे बाद जिम जाना है। मेरा मैंगो शेक बनाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल है। टप्पे में टप्पा, मैं मैंगो शेक भी बहुत रॉ बनाता हूँ। रॉ मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं डालता उसमें। ये पहले से काट के रखे हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगा आइस। अरे वाह, ये से इतनी काफ़ी है। और एक्चुअली है भी उसमें उतनी ही। नाइस। अब इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ी सी शुगर। वाह, अभी मैं गलती से नमक डाल देता हूँ। और फिर कुछ नहीं, इसे एक बार ब्लेंड करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा दूध, जो कि मैंने एक्स्ट्रा एक और डब्बा मंगा के रखा है क्योंकि ये ख़त्म होने वाला था नहीं, हो गया है।
तो पहले इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसे एक बार और घुमाएंगे। फिर इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे, इतना काफ़ी है। एक बार मिक्स कर लेना चाहिए क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट ऊपर ही घूम रहे हैं। ओके 1 2 3। ओ इतना काफ़ी था। Ta-da! नाइस। अब इसे पीने के बाद जिम के लिए रेडी होऊंगा। मैं खुद की तारीफ करना इतना पसंद नहीं करता, बट बहुत अच्छा बना है। आज मैं लेग स्ट्रेन करने वाला हूँ क्योंकि कल अपर बॉडी वर्कआउट किया था और बारिश आती रहती है ना, तो ये है लेग्स एरिया और ऊपर भी है। पहले स्क्वाट्स करेंगे, तो 5 एक्सरसाइजेस किए हैं मैंने अभी। तो स्क्वाट्स के लिए और 2 हैंड्स के लिए और 1 का इसके बाद मैं थोड़ी देर पहले ही जिम से आया हूँ और जिम से आने के बाद आई हैड मैंगो शेक और उसके साथ मैंने दाल को पीस के कुछ तो टिक्की बनती है, उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, तो मैंने वो खाया था। अब मैं बना रहा हूँ अपने लिए कॉफ़ी क्योंकि अब काम करना है एंड मैं काइंड ऑफ थोड़ा एग्जॉस्ट हूँ फ़िलहाल क्योंकि वर्कआउट आज लेग्स का था और लेग्स में तो एक्स्ट्रा थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब फट से कॉफ़ी बनाने के बाद पीते हुए काम करना है। थोड़ा काम कर लेता हूँ क्योंकि अब के बाद हम गिटार प्रैक्टिस बाकी है और लाइक बिजनेस की बुक पढ़नी है, तो फटाफट निपटा लेता हूँ। A few moments later. मैं करूँगा गिटार प्रैक्टिस। आज भी वही प्रैक्टिस करने वाला हूँ मैं क्योंकि मेरा फ्लो अभी तक नहीं बना और मे बी 1 महीने तक यही करते रहूँगा मैं क्योंकि फ्लो नहीं बन रहा है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन अप चक अप डाउन अप, ओके डाउन अप चक अप देन अप चक अप, ओके ये है। और हमारे कॉर्ड्स हैं ए माइनर, ओके सेकंड इज डी माइनर, थर्ड इज जी ओपन। अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट डे से अब तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट जितना चाहिए टू प्ले अ सॉन्ग उतना नहीं है। सो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी थोड़ा और। स्विच हो गया था बस, स्ट्रमिंग मिस हो गई। One eternity later. थोड़ा मुझे लगता है और थोड़ा स्लो करना चाहिए। तीनों एक ही बार में स्विच किया मैंने, बस हाँ जी कॉर्ड में थोड़ा सा
फ्लक्चुएशन था बट स्विच हो चुका था। तो ऐसे ही आई गेस हो जाएगा इन फ्यूचर, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। A few inches later. So now it's time for रीडिंग, थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं और इसके बाद बस वीडियो एडिट करना है एंड पोस्ट करना है। सेम ये वीडियो भी एडिट करना है। 2 hours later. सो अभी इन दी एंड मैं वही व्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो आप अभी देख रहे हो, ये एंडिंग पार्ट है। सो आज और एक दिन, एक और प्रोडक्टिव डे ख़त्म हुआ, तो कल मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।